नमस्कार। मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑडियो। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप सभी वीडियो आप देख सके। और आप अगर कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपने बाय मिस्टेक से गलती से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है, आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है तो आपको बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड या जो आपने एक छोटा बिजनेस कर रहा है जिसके पास एक दो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, आपके पास एक आध दो एम्प्लॉय है, तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। और इसकी मैं टॉप 6 स्ट्रेटेजीज में आपको शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी। आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, हमारा जो क्लाइंट है उसको हम कैसे रिटेन करें और उसको हम हमारे पास कैसे रखें। अब ये आज की डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके इसके क्या बेनिफिट्स है, ये सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये किन लोगों के लिए स्पेशली ये प्रिपेयर किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस करते हैं। बाकी सभी, अगर आप कोई कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है या फिर आपके पास एक डेस्क है, आप उसकी ओनरशिप रखते हैं, आपको ऐसा टास्क दिया गया है कि हाँ यस यू हैव टू डू दिस थिंग्स कॉम्पिटिटिवली रिगरसली, कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। हमारे जो कस्टमर है हमारे पास रहे, आपको ट्रैक करना होता है कि 90% से अब हमारे कस्टमर्स हमारे पास होने चाहिए। और हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है तो हमारे लिए अनिवार्य है ये सब्जेक्ट, हमको ये समझना होगा और इसको समझ के इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब ये हैसल क्यों है, ये स्ट्रगल क्या है इस फील्ड का, कि अगर आप ये रियली अगर स्ट्रगल करें कि कस्टमर एक बार बंद तो जाता है बट हमारे पास से निकल के जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोगों को सारी इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ज टेक्नोलॉजी से या सोशल मीडिया से अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल जाती है और फिर सोचता है कि मैं कर लेता हूँ। अब उनके लॉसेस क्या है वो चीजें करने से, ऑनलाइन लेने से, ये आज बहुत अच्छी तरह से लोग समझ पा रहे हैं। ऑफलाइन का एक बेनिफिट अलग है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बाइंग का बेनिफिट है, बट हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट हमारे से अगर दूर जा रहे तो उसका कोई वजह है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझे और इसको समझने के बाद जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ लेते तो सबसे पहला होगा क्या कि हमारे बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा। कोई कौन नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस का ग्राफ अपसाइड में जाए, ग्रोथ मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली फैमिली में भी खुशी आएगी। तो हर जगह पे विन विन सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। और इम्पोर्टेंस ये सेकंड में जो पॉइंट आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि कंपटीशन की दुनिया में हमें अगर टॉप पे रहना है, टॉप 10 में रहना है, पीक में रहना है, तो ये 6 स्ट्रेटेजी बहुत बहुत हेल्प करेगी कि हम लोग कैसे उस कंपटीशन की दुनिया में सबसे आगे रहे। और तीसरा ये स्ट्रेटेजीज का की अगर मैं कहूं कि कनेक्शन। आज के दुनिया में जो व्यक्ति किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो अकेला हो जाता है। नेटवर्किंग कहे या फिर लोगों से रिलेशनशिप कहे, ये हर एक बिजनेस की है। तो ऐसे बहुत से बिजनेस है यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट बहुत से बिजनेस अलाउ करते हैं हमको कि हम लोगों से कनेक्ट बनाए। और जो लंबे समय से अपने बिजनेस के अलावा थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस दे देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक एवेन्यू क्रिएट हो सकता है। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे अगर बात करें कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये सबसे पहला स्ट्रेटेजी है, ये सबसे पहला स्ट्रेटेजी हम कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे कस्टमर को एक्सेप्शनल सर्विस चाहिए, वो चाहता है। अब इसमें ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये चाहत में और ये समझ में क्या है कि एक्सपेक्टेशन हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे अगर मैं आपको कह रहा था कि कनेक्ट बनाने की बात करें, जैसे अगर हम कोई पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल पंप पे क्या होता है, सर्विस क्या देते हैं कि वो जनरली हमारे गाड़ी में, कार में, टू व्हीलर में तो पेट्रोल या डीजल फिल आउट करते हैं। बट उसके साथ वो एडिशनल सर्विस क्या देते हैं, अगर आपने देखा हो कि जनरली वहां पे एयर मिलती है, वहां पे कोई कॉस्ट नहीं होता। हम खुशी से अगर देते तो अलग बात है, बट उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेते। एक वैल्यू एडेड सर्विस दी कि उनको एयर मिल रही है।
दूसरी बात क्या है, फोर व्हीलर अगर खड़ी होती है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छे मौके पे, कि वो हम अपने विंडशील्ड जो ग्लास है वो क्लीन करके देते हैं। और कोई कोई ऐसी जगह पे अलग अलग तरीके से सर्विस दी जाती है। मॉल में अगर हम जाते हैं तो कोई ऐसे कूपन्स मिलते हैं, या फिर अलग अलग जगह जाते हैं तो हमको अलग अलग सर्विस मिलती है। कि आज के डेट में कस्टमर क्या है, जो एक्सपेक्ट करता है वो हमको देना बहुत जरूरी है। बट हमको लग रहा है कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, हमने हमारा काम कर दिया, बट ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। कस्टमर कुछ अलग अजम करता है। हम वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे, बट बेसिक सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं करे तो फिर वो डेफिनेटली नाराज हो जाएगा। तो ये एक की एरिया है, हमको इसके ऊपर फोकस करना होगा। अब एक्सेप्शनल सर्विस क्या है, कि जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक नेसेसिटी है उस बिजनेस की, उस काम की हमको प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारे पास जो सर्विसेज है, ओके, दो तरीके से देखो। सर्विस इंडस्ट्री होती है, ओके, सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है, कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे कार्स, मारुति का एग्जांपल ले, कि मारुति एक सेलिंग की इंडस्ट्री में है और एक सर्विसिंग की इंडस्ट्री में। सर्विसिंग का यूनिट उनका बहुत एग्रेसिवली फॉलो करता है। वैसे हर बिजनेस में एक डायरेक्ट सर्विस का पार्ट होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग का होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा बिजनेस जो है वो क्या मांगता है, कस्टमर जो है उसकी क्या नीड है, वो अगर हम फुलफिल करें तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर कहता कुछ है, हम समझता क्या है, समझते कुछ है। एनएलपी का एक डिटेल पार्ट है कि एनएलपी कहता है कि अलग अलग तरह की लिसनिंग होती है, 5 तरीके की लिसनिंग है। कभी आप कहेंगे, अगर आप मुझे कहेंगे कि तो इस चीज में हमको डिटेल चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर भी और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर जो कह रहा है हमें, हम वो समझ रहे हैं क्या, वो जो चाहता है हम वो समझ रहे हैं क्या। तो हमें उसको सुनना होगा अच्छी तरह से। एक लिसनिंग होती है, एक हियरिंग होती है। लिसनिंग मतलब हम उनको सुन रहे हैं, एक हियरिंग मतलब जैसे अभी जैसे कोई गाड़ी जाती है, हम बैठे तो वो गाड़ी जा रही है, उसकी आवाज जा रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें कोई पूछ रहा है, बुला रहा है, तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं। तो लिसनिंग और हियरिंग में फर्क होता है, हमें अपने कस्टमर को ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कस्टमर को एक्सेप्शनल सर्विस हमको देनी है। दूसरा पार्ट क्या है, कि दूसरा पार्ट ये है कि रेगुलर पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। रेगुलर रेगुलर अगर पर्सनलाइज हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो फिर हम लोग इस बिजनेस से बाहर होने की कगार पे होते हैं। अब इसमें 3 तरीके का एक कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं। हम जनरली अगर देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम कुछ ऑर्डर देते हैं, या फिर हम जाते भी है तो तुरंत वहां पे जो कैप्टन है या फिर स्टीवर्ड है वो आ जाते हैं हमको सर्व करने के लिए। अगर टेबल ठीक नहीं है तो क्लीन करने के लिए आ जाते हैं। अगर तुरंत कैप्टन आ जाते हैं हमारे ऑर्डर लेने के लिए। तो ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट सर्विस। और कभी कभी खुश होकर हम उनको अच्छे से एक टिप भी दे देते हैं। तो प्रॉम्प्ट सर्विस हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे छोटे से बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का बिजनेस है, या आप अपने टेबल के ओनर है, तो हमें कस्टमर को प्रॉम्प्ट सर्विस देना अनिवार्य है। अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर ऑटोमेटिकली कस्टमर जो क्लाइंट है हमको इग्नोर करेगा, और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है हम भी अच्छे से जानते हैं। तो प्रॉम्प्ट सर्विस देना बहुत जरूरी है। अब प्रॉम्प्ट सर्विस के साथ क्या होता है, डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस और इनडायरेक्ट सर्विस में क्या है, तो डायरेक्ट सर्विस मतलब हम कोई भी चीजें जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए क्लियर आदान प्रदान हो। हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि XYZ ये चीजें है, कोई डिलीवरी है, या फिर कोई चीजें पहुंचानी है समय पे, या फिर कोई पेमेंट ट्रांसफर हुआ है तो वर्बली कम्युनिकेशन करना, हाँ यस आपका क्लियर हो, तो वो भी हैसल फ्री रहता है, टेंशन फ्री रहता है क्लाइंट कि हाँ यस मेरा काम अभी हो चुका है। अब ये हमारा काम जो डायरेक्ट सपोर्ट हेल्प मांगता है हम लोग उनको दे रहे। बट इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या है, कि एक बार हमारी डील कंप्लीट हो गई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, बट हम लोग उनको क्या सोचते कि हमारा काम तो अभी कंप्लीट हो गया। ओके, जैसे बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन हो जाता है, वो मान के चलते कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से हर महीने में क्लियर होने वाला है। तो बैंक उसको क्या है कि ये सोचते हैं कि, या फिर एम्प्लॉय सोचते हैं कि एक मंथली नैच मैंडेट है, वो जाते रहेगा पेमेंट और हमें कुछ सर्विस नहीं देना है। बट इनडायरेक्टली अगर बैंक उसको मैसेज देती है कि यस आपका जो ईसीएस क्लियरिंग है क्लियर हो चुका है, और फिर कस्टमर को लगता है हाँ यस मेरा पैसा क्लियर हो चुका है, या उसके साथ साथ में अगर हम लोग उनको ये मैसेज देते हैं कि यस आपका एक वर्बली कम्युनिकेशन हो जाता है। नॉन वर्बली कम्युनिकेशन कर ही सकते हैं अलग अलग तरीके से। वो कैसे कर सकते हैं, कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको वैल्यू एडेड कुछ पोस्ट चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, अच्छा इसके लिए भी हमको उनसे परमिशन लेनी होगी।
बहुत से आज की डेट में क्या होता है कि बहुत से लोग डीएनडी कैटेगरी में होते हैं, उनको काफी दिक्कतें आती रहती है। तो वो डीएनडी कैटेगरी में अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उनका परमिशन लेना जरूरी है, और कोई भी तरीके से हम परमिशन लेते हैं तो कस्टमर हमसे यूजर फ्रेंडली हो जाता है उनको, क्योंकि कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, उनका काम जो है 100% फोकस करने का होता है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी एंटर करे। सो हमें, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई अलग डायमेंशन से इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेजिंग हो या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग हो, तो उनकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। और हम इस तरह से उनको वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे कनेक्ट करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं। सो एक बेहतरीन मौका होता है कि हम कस्टमर से रेगुलर अगर टच में रहते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर हमारा काम जो है सक्सेसफुली हम लोग करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमारे काम की ट्रांसपेरेंसी जो है कस्टमर को रखनी होगी। हम जो कर रहे हैं, मैं ये स्टेप्स ले रहा हूँ, ये काम मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, तो अगर हम कहते कि यस ये प्रोसीजर में नंबर 1 ये स्टेप ले रहा हूँ, उसके बाद नंबर 2 ये स्टेप ले रहा हूँ, नंबर 3 ये स्टेप ले रहा हूँ, नंबर 1 स्टेप जो है आगे 2 दिन में होने वाली है, नंबर सेकेंड जो स्टेप है आने वाले 3 दिन चलेगी, नंबर तीसरी जो स्टेप है आने वाले और 3 दिन में चलेगी, 8 दिन का प्रोसीजर है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज को वर्किंग डेज 15 लगने वाले, तो क्लाइंट ये सोचता है कि 15 दिन तो करेंगे क्या, ये तो 2 मिनट का काम है। बट वो ये नहीं सोचते कि हम जिनको काम दे रहे हैं उनके पास भी काफी वर्कलोड होता है, तो उसके लिए इतना इतना काम देता है। हम भी एक क्यू में है, एक वर्चुअल क्यू में, जो उनको नहीं दिखता है कि वो एक इनडायरेक्ट क्यू में है। तो हमें फॉलो लेके वो काम करके देना है, हम कर रहे हैं, बट उनको कैसे पता चलेगा? तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, और इस चीज के लिए हम उनको एजुकेट करके रखते हैं, हम उनको ऑलरेडी एडवांस अगर समझा के रखते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं बातों की, तो उनको लगता है कि यस मेरा जो एडवाइजर है या मेरा जो कंसल्टेंट है, वो मेरा जो काउंसलर है, मुझे सही दिशा में रखता है, गाइड करता है, एजुकेट करता है। और क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है कि हम ऑलरेडी अगर उनको कुछ कहते हैं कि यस ये चीज के लिए इतना टाइम लगेगा, मैं ये जो आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ या ये जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ये इस तरीके से काम करती है, अगर उसको स्टेप वाइज, अगर जैसे आज मैं कैसे आपको 6 स्टेप में कह रहा हूँ ना, उसको 6 स्टेप में डिवाइड कीजिए या 3 स्टेप में डिवाइड कीजिए कि हाँ ये देखो ये 3 स्टेप है इस तरह, क्योंकि स्टेप्स में अगर हम जाते ना 1 2 3 4 5 6, तो समझने में आसान होती है। तो 1 2 3 स्टेप्स में लेके जाइए या 6 स्टेप में लेके जाइए, कस्टमर बहुत आसानी से समझेगा, क्लाइंट भी बहुत आसानी से कम्युनिकेट पर कर पाएगा कि यस हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ ये समझ पाए। तो ये 3 पॉइंट अभी तक हमने समझे कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्कआउट होती है, कैसे हम कस्टमर को, क्लाइंट को रिटेन कर सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में भी। बहुत सिंपल तरीका है, बट इसको बैंग ऑन टारगेट रख के या फिर कंटिन्यूअसली अप्रोच रख के काइजन की मेथड इंप्लीमेंट करके ही हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक बार सर्विस देने से एक बार क्लाइंट मिलेगा, क्या हम चाहते हैं कि क्लाइंट एक बार आए और फिर चला जाए? हमको अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छा लाइफ जीना है, हमें पहले से बेहतर अगर परफॉर्म करना है, तो हमें ये सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे देना होगी। सब जो कर रहे हैं उसके उससे थोड़ा सा हटके भी करना होगा, थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये हमको हमारी आइडेंटिटी रखनी होगी। अगर हम ऐसा कर पाते, देखिए आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एप्पल कैसे एक यूनिक बन के आ रहा है। सबके सॉफ्टवेयर जो है अलग तरीके, जैसे एंड्रॉइड टोटल अलग वर्ल्ड है और एप्पल टोटल अलग वर्ल्ड है, उनके कस्टमर भी यूनिक है, उनको वैसे ही सर्विस चाहिए, बल्कि वो एप्पल के लोग एंड्रॉइड की सर्विस नहीं चाहेंगे, बस उनको फील आ गए। हमारा अगर बिजनेस का, हमारे सर्विसेज का अगर फील आएगा ना, कि जो फीलिंग से अगर काम होता है, दिल से, इमोशन से हम कनेक्ट करके जो काम करते हैं, वो क्लाइंट को एक बार पसंद आ गया ना, कि फिर क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हमारा पर्सनल टच और हमारा फील अगर वो दे पाए, जैसे कोई स्वीट की शॉप में जाते हैं, सादा मलाई बर्फी ही होता है, बट एक अच्छे ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, वहां का बनाने का तरीका, वहां का फील, सर्व करने का फील, वो एम्बियंस का फील हमको अच्छा लगता है। एक आइसक्रीम पार्लर का, एक पान पार्लर का फील, या फिर एक लोकल वेंडर के पास जाके पान खाने का फील, फर्क महसूस होता है ना। वैसे ही ये फर्क हमको हमारे क्लाइंट को महसूस करवाना पड़ेगा कि यस वी आर यूनिक एंड वी आर हियर टू लिसन यू, वी आर हियर टू सर्व यू। अगर ये फीलिंग उनको पहुंच जाती है तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और फोर्थ जो है इंसेंटिव एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, ये बहुत मैटर करता है आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में। अगर हम देखते हैं
कि आजकल मैं देख पा रहा हूँ ना कि पीवीआर में एक स्कीम चलती है कि मंथली हम देखो तो इस तरह से ये डिस्काउंट मिलेगा, फैमिली के लिए डिस्काउंट मिलेगा, या कोई आप मॉल में जाते हैं तो बोनस पॉइंट मिलता है, या मॉल का एक कार्ड होता है, मॉल का एक गिफ्ट कार्ड होता है। तो हम अपने बिजनेस में बजट फ्रेंडली गिफ्ट दे, अपने पॉकेट को जितना अलाउ करता है, भले वो 100 रुपए का हो या फिर 500 रुपया का हो, या अपना बिजनेस अलाउ करता है 1000 का, तो उसके हमारे पॉकेट फ्रेंडली अगर गिफ्ट दे। आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एडिशनल थिंग जो कस्टमर डिमांड करता है। कस्टमर डिमांड करता है वो डिफरेंट हो गई, वो फिर हमारे बिजनेस को जैसे किक बैक कहेंगे या फिर अलग तरीके से, वो हम चीज नहीं कह रहे। कि बजट फ्रेंडली गिफ्ट हमारी ओर से ले तो कस्टमर को लगेगा कि यस ही इज डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल थिंग, और बोनस रिवॉर्ड है, पॉइंट है। तो इस तरह से अगर हम लोग कहते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं हेल्प करेगी। सो बोनस रिवॉर्ड्स है या फिर जो चीजें हैं अगर हम क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट ये सोचेगा कि अब बोनस क्या, हम जो बिजनेस कर रहे फॉर एग्जाम्पल उनके लिए हम कुछ देना दे, उनके फैमिली के लिए एक छोटा सा गिफ्ट दे, एक पाउच दे, या फिर वाइफ के लिए एक पर्स दे, या फिर एक बच्चों के लिए कंपास बॉक्स दे, कोई भी। अब देखो मॉल में क्या होता है, मैंने देखा था एक मॉल में कि वो समर वेकेशन में क्या करते हैं कि बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, कुछ फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा और एडिशनल करना है, एक एक ड्राइंग का पेपर अगर खराब हो गया, हाँ बच्चे करते ना जनरली खराब करते, उनको पता है कि ये बच्चे खराब करने वाले, तो और पेपर चाहिए तो फिर एडिशनल आपको ये टोकन लेना पड़ेगा, ये कूपन लेना पड़ेगा। देखो वो कैसे करते हैं कि पहला जो चीज है फ्री देते हैं, और सेकेंड जो चीज है वो चार्जेबल रखते हैं। अब देखो अच्छे अच्छे स्वीट शॉप में भी क्या होता है कि आपको जैसे काजू कतरी है, या फिर अलग अलग पिस्ता बर्फी है, या फिर रसमलाई है, तो जो चीज छोटा सा टुकड़ा अगर दे सकते हैं ना तो वो निकाल के पीस टेस्ट करवाते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि फिर दो चार चीजें अगर हम लोग खा लिए ना तो फिर हम ऑब्लिगेशन में जाते हैं, और भले 250 ग्राम हो या आधा किलो 1 किलो हम बाय कर लेते, वो ऑब्लिगेशन में बाय होता है। तो हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइंट को ऑब्लिगेशन मत डाले, दिल से सर्व करे, वो फिर हमें हमारे पास दिल से वो जुड़ा रहेगा। हम भी यही चाहते कि वो अगर दिल से जुड़े तो हमें ये चीजें हेल्प करनी होगी, हमें ये चीजें हमारे बिजनेस का पार्ट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और दिल से कोई भी चीज करे, कंटिन्यूअसली करे, तो उनको लगेगा कि यस ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। फिर कस्टमर को भी, क्लाइंट को भी लगेगा कि यस हमको इनसे जुड़ते रहना चाहिए। और ये ऐसा करने से हमको सिर्फ अपना बिजनेस में हमारा क्लाइंट हमारे पास नहीं रहेगा, ये चीज नहीं होगी। उससे साथ साथ क्या होगा कि हम लोग वो क्लाइंट और क्लाइंट को लेके आएगा, हम लोग अच्छे से रेफरेंस जनरेट कर पाएंगे। देखो कैसे एक मारुति सर्विस अच्छे होती है तो फिर कहता है हाँ ये लोग सर्विस अच्छा देते हैं। एक मारुति की गाड़ी की सर्विस वैसे ही कम होती है, सर्विस भी अच्छी देते हैं, प्रॉम्प्टली फॉलो करते हैं। हाँ बट जनरली किसी को लेगा इनका कॉस्ट ज्यादा है, बाहर कॉस्ट कम है, हम लोग उनके पास क्यों जाए। हाँ, कोई भी चीज की अगर एक वैल्यू मेंटेन करनी है, अगर हमारी कार की अगर स्टैंडर्ड अगर कंडीशन मेंटेन करनी है, बाहर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते, बट सर्विस सेंटर में हमारी गाड़ी की सेफ्टी रहेगी, प्रिकॉशनरी। वहां अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, बट हाँ डेफिनेटली कि ये सारी जो चीजें हैं एक प्लस माइनस के साथ आती है बाहर के सर्विस सेंटर में, पर अंदर हमको एक अच्छा हेल्प मिलता है। तो ये ऐसा समझ के हम लोग एक इंसेंटिव प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम अगर वर्कआउट करते हैं, तो इसके ऊपर मैं कहने के लिए बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। आप भी जानते होंगे कि अलग अलग कंपनियां कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, इंसेंटिव क्रिएट करते हैं। तो हमें छोटे से इनिशिएटिव से, छोटे से पॉइंट से शुरुआत करना चाहिए। नेक्स्ट जो है यूज टेक्नोलॉजी। अगर आज का ये युग है, ये जो कंप्यूटर युग करके जाना जाता है, टेक्नोलॉजी का युग करके जाना जाता है, एक 2020 के पहले, लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले समय अलग था, कोरोना काल से समय अलग हो चुका है। अब बच्चे भी जो है मोबाइल अपने मम्मी पापा से एक अलग टेक्नोलॉजी, अलग फीचर ढूंढ के निकालते मोबाइल में से, पापा और मम्मी सरप्राइज हो रहे ये क्या चीज था, हमें पता ही नहीं था। तो बच्चे अगर अच्छे से अगर टेक्नोलॉजी यूज करें, जबकि हमने उनको गाइड नहीं किया, उनको खुद ही ढूंढ लेते, तो हमें अपने बिजनेस में रहने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी को आज के डेट में अडॉप्ट नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 बाहर हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन मोड पे अच्छा चल रहा है, ओके, फिजिकल मोड पे अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा एक 1%, 5% या 10% टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस थोड़ा फास्ट पेस में जाएगा। अब देखो टेक्नोलॉजी की बात है कि पहले कोई भी छोटा मोटा दुकान होता था तो फिर कैश काउंटर पे डायरेक्ट ही कैश लिया जाता था और फिर बिल होते थे छोटे छोटे। आज वैसा नहीं होता, आज ज्यादातर अच्छे अच्छे शॉप्स में जो
ब्रांडेड या फिर अच्छे अच्छे शॉप होती है, वहां पे सारा जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर होता है, तो सारा हिसाब शाम को ऑटोमेटिकली लग जाता है, बस कैश टैली करना होता है। तो उन्होंने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली ना, वैसे हमारे बिजनेस में हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। और कैसे कि क्लाइंट का माइंडसेट अगर चेंज होने से पहले अगर हम लोग अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हम बिजनेस से बाहर जाएंगे। और इससे होगा ये कि हम लोग अगर कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और टेक्नोलॉजी आ ही रही है अब एआई की दुनिया में और इतना इनोवेशन की दुनिया में, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। अब देखो कोई भी लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एआई का टेक्नोलॉजी के साथ है। एयरफोन में देख रहा था कि एक ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो हेडफोन भी एआई के फीचर के साथ। अब मैं ये सोच रहा था ये देंगे तो क्या देंगे, बट देखो टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई और कॉम्पिटिटर को उन्होंने आगाह कर दिया कि वी आर हियर टू सेल एंड वी आर हियर टू मार्केट दिस प्रोडक्ट। और वो इस तरह से या एडिशनल सर्विसेज देके, एआई देके कस्टमर को ग्रैब कर लेंगे। और एक बार कस्टमर को पाता है तो अपना मार्केट शेयर नीचे नहीं ले जाना चाहता। वैसे हम अपना कस्टमर को रिटेन करने के लिए, नया कस्टमर बनाने के लिए या फिर उसको अपने पास रखने के लिए, उसको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, अच्छा महसूस करवाने के लिए हमें करना होगा। और हमें ये चेंज माइंडसेट हमारे अंदर सबसे पहले लाना होगा। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर हम लोग धीरे 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 1-2 साल में बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। ऑनलाइन की दुनिया अभी चल पड़ी है, ऑनलाइन की दुनिया अभी चल पड़ेगी, और आने वाला ये ट्रेंड क्या है कोई बता नहीं सकता है। तो जैसे कहते कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकल हब ऑलरेडी थी, अब इससे भी ज्यादा होने वाली। इंडिया में टेक्नोलॉजिकल जो लोग हैं, आज बैंगलोर है, पुणे है, कितने सिटीज ऐसे हैं कि यहाँ के एम्प्लॉय अमेरिका में बैठे लोगों को सर्विस दे रहे काफी सालों से। अब तो ये गेम ही चेंज हो गया कि यहाँ घर बैठे लोग अब काम कर रहे हैं, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। तो गेम चेंज हो रहा है, हमें भी टेक्नोलॉजी यूज करके इस गेम में रहने के लिए हमें अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जहां जितना हो सके टेक्नोलॉजी यूज करना होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, टेक्नोलॉजी में बह नहीं जाना है। सब चीजें टेक्नोलॉजिकली कर सकते हैं, बट हम ऐसा टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस ना हो जाए कि हमें टेक्नोलॉजी खा जाए। जैसे कहते हैं ये मोबाइल में एक कल पिक्चर देख रहा था, एक इमेज था कि मोबाइल रखा है, वो मोबाइल को कह रहे कि आप मेरे यूज के लिए कि मैं आपके यूज के लिए, तो मोबाइल के सामने सवाल उठाए। तो हमें सोचना होगा कि हमको टेक्नोलॉजी यूज करने की, टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी रहता है, हमें सावधान रह के अपने बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी यूज करके आगे बढ़ना है, उसमें बह नहीं जाना है। बस ये एक प्रिकॉशन लेके, क्वेश्चन का साइन, एक वार्निंग का साइन है, इसके साथ रह के हम आगे बढ़े। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रेगुलर रिव्यू करना है। अगर हम जो कस्टमर के साथ जुड़े हैं, हम जो सर्विसेज दे रहे, वो सर्विसेज को अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कस्टमर को हम लोग एवरी मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे अगर सर्विस दे रहे, तो हम लोग सही से दे रहे का इसका इवैल्यूएशन होना जरूरी है। जो चीज को ट्रैक नहीं कर सकते उसको ग्रोथ में नहीं लेके आ सकते। सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रेटेजी का। अगर जैसे एक टीम बैटिंग कर चुकी है, दूसरी टीम को बैटिंग करने के लिए आना है, तो उन्हें पता है कि इतना इतना करना है, तो रिव्यू करते हैं ना, 5वें ओवर में, 10वें ओवर में, 15वें ओवर में, 20वें ओवर में। हमने देखा कि वर्ल्ड कप में 30 बॉल में 30 रन बाकी थे इंडिया को करने, और वो ट्रैकेबल था दोनों टीम के लिए। ओके, और वो दोनों टीम को इतना विश्वास था कि हम जीत सकते हैं। पर जो अच्छा माइंडसेट के साथ उतरी, जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया था, उसने रिव्यू अच्छा से किया था, वो हैसल की सिचुएशन जो अच्छा हैंडल कर पाएगा, वही ये मार्केट में टिक पाएगा। सो दिस इज द थिंग कि टॉप 6 स्ट्रेटेजी है जो हमें हेल्प करेगी। और सबसे, अब मैं इसको रिव्यू करूं कि ये टॉप 6 स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमको कस्टमर को अच्छी सी सर्विस देनी है, एक्सेप्शनल सर्विस देनी है और आगे बढ़ना है। रेगुलर पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको कम्युनिकेशन में रहना है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हम जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। जो चीज है वो साफ कहिए, एजुकेट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। अगर हम कुछ भी छुपा के रखते हैं और किसी से पता चलेगा तो फिर वो कस्टमर कहेगा कि आपने हमको डीच किया है, वी कांट स्टे विथ यू। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कस्टमर आज की दुनिया में ये चाहता है कि हमारा एडवाइजर हमारे साथ लॉयल रहे या एजुकेट करे, हमें ट्रांसपेरेंसी दे। जो कस्टमर हमारे साथ है, रेगुलरली है, ओके, सो उनके साथ जो है हमें लॉयल रहना होगा। और लॉयल्टी प्रोग्राम हमको क्रिएट करना होगा कि जो कंसिस्टेंट हमारे साथ है, जैसे 5th ईयर कंप्लीशन किया है, 10th ईयर कंप्लीशन किया हमारे साथ, तो एक छोटा सा गिफ्ट दे कि आपने 5 साल कंप्लीट किए। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना है और
लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अपने बिजनेस में लाके कैसे कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं, ये चेक करना है। और रेगुलर रिव्यू करते रहेंगे तो फिर हमारे इस बिजनेस में हम लोग अच्छे से कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे और अपने कस्टमर को रख पाएंगे, रेफरेंस भी जनरेट हो गया और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, कंपटीशन से अलग हम लोग हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू। ये वीडियो को आपने कंप्लीट किया, इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कमिटेड है। आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस से कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ आउटकम अच्छा पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपने देखा है तो इसमें से टॉप 3 पॉइंट निकालिए कि क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले आने वाले कुछ दिनों में। टाइमलाइन बनाइए, क्या इंप्लीमेंट किया, क्या बाकी रह गया। तो फिर हमारा ये रिव्यू एंड अपडेट हम जिस तरह से हमारे क्लाइंट के लिए चेक करते हैं, वैसे अपने लिए भी चेक करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जिन लोगों को आप पसंद करते हो, आपको लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स है, डियर है, ये बिजनेसमैन पर्सन है, ये मेरे क्लाइंट है, ये अगर वीडियो देखते तो उनका भी क्लाइंट का बिजनेस अच्छा बन सकता है, तो उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।